बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, ईद के बाद क्यों सियासी मंजरनामा बदला बदला सा लग रहा है? सब कुछ वैसा नहीं है जैसा पहले था। नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो प्यार था वो भी नज़र नहीं आ रहा। लगता है कि 21 अप्रैल के बाद हालात बिल्कुल बदल जाएंगे, लड़ाई खुलकर सामने आ जाएगी। ये चल क्या रहा है? देखें, दो किस्म की फिल्में होती हैं जो रोमांटिक मूवीज़ है ना, बॉलीवुड में ख़ास तौर पे। एक वो होती है जिसमें हीरो जो है वो हीरोइन को मनाने के चक्कर में या हीरोइन हीरो के साथ मामलात सीधे करने के चक्कर में, और फिर दरमियान में एक विलन टपक पड़ता है और कहानी उसके गिर्द घूमती है, और वो कहानी इख्तिताम पजीर होती है कि शादी हो गई और सब हंसी खुशी रहने लगे। बिल्कुल सही। एक फिल्म वो होती है जो शादी से शुरू होती है और उसके बाद जब ससुराल पहुंचती है दुल्हन, तो वो देखती है कि मैं तो क्या ख्वाब लेकर आई थी और यहाँ पर तो ये साजिशें और ये मामलात चल रहे हैं। ये वो वाली फिल्म है। अच्छा, सास बहू वाला। देखें 21 अप्रैल क्यों वहाँ में और क्या इस वक्त चल रहा है, उसको ज़रा मैं आपके सामने जो है ना उसका पूरा एक मंजरकशी कर देता हूँ। आप एक चीज़ देखें सबसे पहले, मियाँ साहब ये ख्वाब नहीं दिखा कर लाए गए थे। मियाँ साहब को कहा गया था ये शहबाज शरीफ से नहीं हो पाएगा, आप हैं हमारे पोस्टर बॉय, आप आएंगे तो पार्टी सब हरा भरा हो जाएगा। लोग दीवाना वार वो शहबाज शरीफ सीने पे हाथ मार के मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में ये मुल्क दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करेगा। शबाना रोज़ मेहनत करके शबाना रोज़ मेहनत करेंगे और मियाँ साहब आएंगे, सिंपल मेजॉरिटी तो तय है, हमारी 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी। वो कॉन्फिडेंस और ऊज के ऊपर ये सब कुछ, उनको तो इतना हरा भरा मंजर, मियाँ साहब इन्वेस्टमेंट इतने प्लान कर लिया है, यहाँ से आएगा, इतना प्लान कर लिया है, यहाँ से आएगा, इधर से पैसे उन कैपिटल्स में, ये सब कुछ करेंगे। आप सोचें कि आज से कुछ 2.5 माह पहले एक शख्स वो हाफजाबाद, हारूनाबाद, मानसेरा, मुख्तलिफ़ शहरों में, ननकाना साहब, फैसलाबाद जा रहा था। वो कह रहा था इधर मैं मोटरवे बनाऊंगा, इधर मैं दरमियान से भी मोटरवे गुजार दूंगा, इस मोटरवे को उखाड़ के बनाऊंगा, यहाँ पे मैं जहाज़ उतरेगी, यहाँ पे मैं एयरपोर्ट बनाऊंगा, मैं मुल्क का बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊंगा। आपको पता है कि कल वो रोटियां बनवा रहा था तंदूर पे। ये वो मंजर नहीं है। अच्छा, 8 करोड़ रुपए तकरीबन ये बात चल रही, यानी कि मीडिया में है। अब आपको पता है कि 8 करोड़ रुपए का खर्चा था उस इश्तहार के ऊपर। लेडीज एंड जेंटलमैन, वी प्रेजेंट टू यू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, 4th टाइम। सुर्खियां लगी थी ना, सुर्खियों की सूरत में इश्तहार लगा 6 था फरवरी को तमाम अखबारात में है। तो वो किस लिए लगा था? वो क्या था? मियाँ साहब को मामू बेसिकली मियाँ, देखिए मामू बनाने की भी कोई हद होती है। पार्टी वो सो कॉन्फिडेंट कि नवाज शरीफ उस दिन खड़े होके कह रहे हैं सिंपल मेजॉरिटी दिलवा। बिल्कुल, मतलब ही वाज क्वाइट श्योर कि चीज़ें जो हैं वो अब तो वो तो अवाम ने तो गेम ऐसी पलट दी, कुछ सूरत हाल ऐसी हो गई। तो मियाँ साहब जो है, अच्छा फिर खबर, मैं इसके ऊपर आने से पहले 21 अप्रैल क्यों वहाँ मैं को नून लीग भी अजीब व गरीब ही, मतलब यानी कि ना जमात। अच्छा, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग फ्रैंकली स्पीकिंग, बड़ी ज़बरदस्त बात है आपके यहाँ रोटी 16 की और वो तो डिलीवर अवाम को तो होना चाहिए। नान 20 का हो गया। एक मुकाबले की फिजा बन गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी जनाब को 15 की हो गई, 15 पे। अब ये कहें कि नहीं हम 14 पे लेके जाएंगे। इस्लामाबाद का कोई नहीं सोच रहा, जहाँ हम रह रहे हैं, बाकी पंजाब और केपी में मुकाबला किसी तरीके से भी हो, ये हो मामलात हों। लेकिन नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तो ही वॉज द न्यूज़ मेकर। नवाज शरीफ बोलेगा खबर बन जाएगी, चलेगा खबर बन जाएगी, मीटिंग करेगा खबर बन जाएगी, ये था ना। और यही मंजरनामा होना था। तो कल 2 तस्वीर थी। छोटे मियाँ शेखों से मुलाकात कर रहे थे, उनके लिए जनाब रोटियों का बंदोबस्त कर रहे थे, और बड़े मियाँ तो दूर पर रोटियां लगवा रहे थे। ठीक है, अच्छी बात है, रोटियों की कीमत सस्ती होनी चाहिए, इंस्पेक्शन भी कर लें। लेकिन तो एक तो आप चीफ मिनिस्टर पंजाब भी नहीं है ना। नहीं, वो आप चीफ मिनिस्टर पंजाब के वालिद हैं। अब उसके बाद यानी कि मियाँ साहब की खबरें क्या आई हैं? क्या आपने देखा कि मियाँ साहब ने कोई 8 फरवरी के बाद वो जो उन्होंने जो आखिरी गालिबन फैसलाबाद का जलसा किया था ना, जी। फैसलाबाद के बाद उन्होंने को पब्लिक अपीयरेंस दी हो,
कहीं मरी में निकले थे एक दफा जिसमें सामने कैमरा मैन ही था सिर्फ, अवाम नहीं थे, याद होगा आपको, एक उन्होंने वो भी गेम की थी, लॉन के अंदर बैठे हुए थे। वो जो जी जी जिसको एडिट किया था शरीफ यूनिवर्सिटी का, जो एक वो था जिसमें इन्होंने वो अलग ही हुआ था, गाउन्स पहने हुए थे, गाउन पहने कॉन्वर्स थे, जिसपे कॉन्वोकेशन था। हाँ जी, किसी ने वो तारा, ये है तारा और सितारा करके एडिटिंग भी कर दी थी उसकी, ये है तारा और सितारा। हाँ, मियाँ साहब साहिबान जिसमें आ रहे थे। अच्छा, तो मियाँ साहब जो है ना, उनकी क्या खबरें, क्या कोई मीडिया इंटरेक्शन, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस? वो तो जाने महफिल बनने आए थे, वो तो शम्मे महफिल बनने आए थे जिसके इर्द गिर्द परवानों का जो है वो झुरमुट होना था, ये सारा कुछ होना था, वो बुझा दी, बुझ गई। ये जो भी हुआ, वो कबूतर था, वो कबूतर तोता बन गया, तोते उड़ गए। मियाँ साहब के पास सूरत हाल ये बन गई। अच्छी बात है, यानी कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब किसी मरीज़ है, कोई बच्चा है, कोई बच्ची है, उसकी तीमारदारी के लिए जा रहे हैं, ख़बरों में इस तरीके से आ रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि मियाँ साहब जो है, उनकी रेलेवेंस पाकिस्तानी पॉलिटिक्स से ना सिर्फ ये कि उधेड़ दी गई है, बल्कि कोई चांस भी नहीं है। 3 लोग तो आउट हो चुके कोई हैं, आगे का भी कोई चांस नहीं है, नज़र भी नहीं आ रहा। मियाँ साहब भी गए हैं, जेकेटी भी गया है, और काफ़ी हद तक परवेज़ हट्टा भी गया है। फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो अपना, आप सोचे ना कि फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर, ये इन्होंने खबरें चलाई थी कि तय कर लिया कि जनाब नहीं, मशीर बनाने का, ये तो बातें चल रही थी ना, हकीम है, उनके पास दवाई है, हकीम राना सनाउल्लाह, उनके पास दवाई भी है और सब कुछ है। वो करते कराते वो सारी कहानी आ गई है जनाब, वीडियो। अच्छा, जियो न्यूज़ के ऊपर कितनी देर की हेडलाइन चली है, नवाज शरीफ के जुमले रोटी के ऊपर, मरीम जो बोले भी नहीं हुए, और वो सारे नहीं बोले हुए यार, ऐसे नहीं, ट्वीट तो हमारे पास भी है ना, ये करें नहीं, वो 4 मिनट से ज़्यादा की जो वीडियो मरियम के है, तो थे, नहीं, नवाज शरीफ साहब भी बोले हैं। अच्छा, मैं फिर मिस कर गया हूँ, आप मिस कर गए। तो खबर, अच्छा, अब जो सारा मंजरनामा रखा है 21 अप्रैल पे आने से पहले, खबर है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ रोटी नान की कीमत चेक करने लाहौर में अड्डा प्लाट के तंदूर पहुँच घर के बिल्कुल बाहर है। नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ ने तंदूर पर नई कीमतों का नोटिफिकेशन चेक किया। मरियम नवाज़ ने रोटी के वज़न और कीमत के बारे में दरियाफ्त किया और हिदायत की कि नोटिफिकेशन को दीवार पर लगाएं। मरियम नवाज़ ने 16 रुपये वाली रोटी लगवा कर चेक की। इस मौके पर नवाज शरीफ का कहना था कि रोटी 20 रुपये में दोबारा ना दे देना। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि रोटी अब 16 रुपये की हो गई है, हमने रोटी की कीमत 16 रुपये और नान की 20 कर दी है। उन्होंने कहा कि नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 रुपये से ज़्यादा पैसे रोटी के नहीं लेने, अगर 16 से ज़्यादा कोई मांगे तो एक नंबर है, उस पर रिपोर्ट करें। तो ये बेसिकली मियाँ साहब हमेशा खानों के साथ बड़े, तो मियाँ साहब की जो जब आप खबरें ये रह जाएंगी तो तनाजुर और जो मंजरनामा बनता है वो कैसे बनता है, देखें। इसमें आपने गौर नहीं किया कि जियो न्यूज़ की ये पहली खबर है जो कहीं पहुंचे और उसमें अचानक नहीं लिखा हुआ, क्या ये नोट नहीं किया, अचानक दौरा, और वो बहरहाल एहतमाम मौजूद था, सिक्योरिटी थी, प्रोटोकॉल सारे था, कैमरे लगे, लोग जाहिर है कि पता था कि कौन है, कौन क्या बोलेंगे, वो जाहिर है कि इट इज़ ऑलवेज मैनेज्ड। जो इनके पब्लिक इंटरेक्शंस ज़्यादातर मेजॉरिटी जो है होते हैं, मैनेज्ड होते हैं। मियाँ साहब की जमात के सदर पंजाब राना सनाउल्लाह साहब, वो टीवी पे बैठ के फरमा रहे हैं कि हमारे से वादों का नहीं पूछना, हमें तो मैंडेट नहीं मिला जो हम मांग रहे थे। बिल्कुल, तो ये तो कोलिशन हुकूमत है, तो देखी जाएगी तो फलाना। क्या हमें सिंपल में जावेद लतीफ़ बैठ कर बातें कर रहे हैं कि ओसी लाहौर 90 करोड़ ये इल्ज़ामात लगा रहे हैं, 5 लोगों को हरवाने के लिए ये पैसे लिए गए, वो जिनका मॉल रोड के ऊपर दफ्तर है। तो ये आपके ख्याल में ये लोग, और पार्टी इनके बयानात से लाताल्लुकी भी नहीं कर रही, पार्टी ये भी नहीं कह रही कि इनको रोक भी नहीं रही, ये अपने ट्विटर हैंडल्स के ऊपर उसके फिर क्लिप्स भी लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब जो हैं वो जो उनके और मेरे ख़िलाफ़ प्री पोल रिगिंग जो है वो ये सारा कुछ किया गया। ये है वो मंजरनामा जिसमें हम 21 अप्रैल की तरफ बढ़ रहे हैं और 21 अप्रैल को है ज़मीनी इंतखाबात जी, 8 फरवरी के फॉलोअप में। और मियाँ साहब जो हैं वो चाहते हैं कि एक तो ज़मीनी इंतखाबात के नताइज पे बड़ा इन्हसार होगा,
वो ये चाहते हैं कि मैं, देखे ना, ये तो आपके लिए सारा कुछ कर दिया ना, आप सियासी अखाड़े में लड़ लेना। आप ये चाहते हैं कि नहीं, ये रोटी बन गई है, ये रोटी अब कोई चबा भी दे और मुझे खिला भी दे, निगल लेंगे। ऐसे तो नहीं ना, मतलब अब आप भी तो कुछ करें ना। वो फैसल बावड़ा का तबसरा तो यही होता है इनके ऊपर कि आप अकेले दौड़ के भी आखिर में चौथे नंबर के ऊपर आएंगे, वो खिलाड़ी हैं आप। तो ये वो भी तो ऐसे ही रहा वैसे। 21 अप्रैल जो है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और 21 अप्रैल के हवाले से आप देखेंगे, क्या मैंने वो अहमद चट्टा साहब का इंटरव्यू किया, वो बता रहे हैं कि उनके हल्के में क्या चल रहा है, मामला तो कोशिशें और ये सारा कुछ चल रहा है। लेकिन देखें, जो पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर इंटरनेशनल फोकस आया था, दैट विल रिटर्न अगर दोबारा सूरत हाल होती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शंस 8 फरवरी के बाद से अब तक, हुकूमत कायम होने के बाद से अब तक ना, अंडरस्टैंडेबल हो नून लीग की विक्ट्री अगर पेट्रोल की कीमत 20, 25, 30, 35, 40, 50 रुपए कम हो गई हो, अगर 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी के लिए बाकायदा मामला मूव कर गए हों और पैसे आने की सूरत हाल, डॉलर जो है वो कोई नीचे आ गया हो, स्टॉक एक्सचेंज आपकी जो है वो परफॉर्म कर रही है अच्छा, सोने की कीमत कहाँ गई हुई है, महंगाई का आलम कहाँ पर है, इक्का दुक्का को खबर आ जाती है कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, साथ ही 6 खबरें आ जाती हैं कि सूरत हाल तो बिल्कुल बेहतर नहीं होगी। कभी खबर आ जाती है कि 75 साल का, 76 साल का मायूस कुन तरीन साल जो है ताजिरों ने करार दे दिया, अवाम ने करार दे दिया। तो जब कुछ भी ऐसा बेहतर नहीं हुआ तो आप किसी चीज़ से तो आप अटैच करेंगे ना, जस्टिफाई करेंगे कि देखें 8 फरवरी को तो लोगों ने देखा नहीं था, अब उन्होंने हमारी परफॉर्मेंस देख लिया, अब देखे ना लोगों ने, फिर बुनियाद हमने दिखा दी। मियां साहब चाहते हैं कि ये सारा। दूसरी बात, वो जो खबर चली थी कि उनके हल्के में खुलेगा, डब्बा खुल जाएगा, डब्बे खुलेंगे और वो वोट जो है वो कुछ होगा, फॉर्म 45 को टैली होंगे और मियां साहब जो है वो अपनी सीट से हाथ धो सकते। ये जो गुजरांवाला वाला लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला बदला है ना, ये बहुत बड़ी मिसाल है इनके लिए। उन्होंने कहा ये बाद में रीकाउंटिंग में मुस्तरद वोट कहाँ से आ जाते हैं, पहले कौन गिनता है, बाद में कौन गिनता है, तो मसला तो वहाँ भी होगा, मुस्तरद वोट तो अब ये लाएंगे बिल्कुल, तो फिर जज पकड़ लेंगे। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से वो शख्स जिसने ये सारा किया था, एक दूसरा कि मैं ये सब कुछ करूँगा, मैं कौम का मुस्तकबिल बनाऊँगा, तो रोटियाँ बनवा रहे हैं। तो 21 अप्रैल के बाद ये लड़ाई जो अभी टॉक शोज़ में कुछ ढके छुपे अंदाज में, कुछ तानों के अंदाज में ये सारी की जा रही है, ये खुल सकती है। इट हैज़ ऑल द पोटेंशियल आफ्टर 21 कि किस किस्म का मंजरनामा बनता है। और अगर तो मियाँ साहब का हल्का कोई वो होता है तो फिर मियाँ साहब जो है वो फुल ऑन टक्कर लेने के वापस जद्दा नज़र आ रहे हैं। नहीं, वो फिर अब कहेंगे कि ठीक है मैं भी फिर कूद पड़ा हूँ। अच्छा, फिर वोट को इज्जत और एहतसाब सबका दोबारा अल्लाह हमें माफ नहीं करेगा। वो तकरीर तो लिखी हुई है ना, वो लतीफ़ा है ना कि नहीं शुरू से करें, शुरू से खेलेंगे, रोटियां शुरू से खाएंगे, तो वो अब शुरू से वोट को इज्जत दें। हम दोबारा से हमसे गलती हो गई 2 दफ़ा, हम तो मजाक कर रहे थे। तो ये सूरत हाल है जिसकी वजह से ये मंजरनामा ऐसे। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।